बाकी वीडियो शुरू करने से पहले बस हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये आइडिया किसका था? मतलब तुम्हारा था या फिर किसी और का था? किसका था? बस हमको इतना जानना है दोस्तों, बाकी हमको कतई कुछो नहीं जानना है। ये बताना है तो बता दो, हैं? कि जो आज तुमने यहाँ पर वीडियो में करा है खुरा-पेची, कहीं ननंद रानी, अरे बड़की क्योंकि आजकल तो उनसे बहुत ज़्यादा बतिया रही हो, या फिर हमारे बग्गा का इन दोनों में से ही किसी का ये आइडिया था। तो दोस्तों आज भाभी जी की कुछ क्लास देनी बहुत ज़रूरी हो गई, एक्स्ट्रा क्लास, है ना? क्योंकि भाभी जी बहुत ज़्यादा उल्लू बना रही हैं लोगों को, गुमराह कर रही हैं लोगों को। भाई देखिए मूर्ख तो हम भी नहीं हैं। हमें भी पता है कि भाभी जी कब कहाँ क्या कहना चाहती हैं। भाभी जी के कहने का, बोलने का क्या तात्पर्य है। तो भाभी जी चलिए आज का हम कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में हमारी भाभी जी के कुछ रंग खुलेंगे। आए हाय चाची! ये छटकन्नी जिज्जी की है ना भक्तन, तो खुश हो गई कि आज तो के बारे में बात होगी। रोज़ तो छटकन्नी को नकचड़ी बोलती है, फलना बोलती है, ढिमका बोलती है। क्या हो चाची, कान में तेल डाल रही हो? डाल लो, अच्छे सुनाई देगा। हम तो बोल देंगे एकदम बढ़िया से, टेंशन का कोनो बात नहीं, खुल के बोलेंगे, व्यक्त करेंगे जज़्बात खुल के, हैं? तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह, है ना? का टाइटल, टाइटल, टाइटल। वो अकेले नहीं होते, मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ, पर मुझे बुरा ही बना दिया जाता है। ऐसे वाले 2 इमोजी, है ना? तो एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, है ना? तो भाई हमारी प्यारी बग्गी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा संकट के बादल फिर से आए गए हैं, और इन संकट के बादल में हमारी प्यारी बग्गी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। परेशान करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, यहीं के लोग हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो बताने का ज़रूरत नहीं है बग्गा, हमको पता है कि तुम्हारे यहाँ कैसा 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 होता है। व्यूज़ के लिए तुम लोग किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम सबको लगता है कि यहाँ पर जनता बेवकूफ़ है ना? और तुम जो भी बोलोगे हम उन पे भरोसा कर लेंगे। नको जी, आँख बंद करके, आँख खोल के या कैसो भी करके हमको तुम्हारी बातों पे तनिको भरोसा नहीं। एकदम से दोस्तों हमारी छोटी दीदी को भी बोलना होता है वीडियो में कि मम्मी जी नीचे जा रही, कोई बात नहीं, मैं अपना काम क्यों नहीं करती हूँ, मैं कर ही लूँगी। मम्मी जी मुझे कह रहे थे कि तेरे रंग बदल गए, तूने रंग बदल लिया। एकदम से ये दीदी ने अपने वीडियो में क्यों कहा? एकदम से भाभी जी को भी लोगों के कमेंट्स बुरे लगने लगे। वैसे भाभी जी को लोग भर भर के कमेंट्स करते हैं, लेकिन भाभी जी कभी रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इनका पति है वो कमेंट जानबूझ के पब्लिक करता है। ऑफ कोर्स इनके हाथ में ये पावर है कि वो कमेंट रखें या डिलीट करें, क्योंकि देखिए जनता, अब जैसे आप मेरे को कुछ कमेंट करना चाहोगे तो मैं आपको रोक तो नहीं सकती। हाँ, एक तरीके से रोक सकती हूँ अगर कमेंट सेक्शन में बंद कर दूँ। और अगर मान लीजिए मैंने सारा कमेंट ऑन करके रखा है, तो एक तो होता मैं सारा कमेंट रोक दूँ, उसको होल्ड ही कर दूँ, और फिर क्या करूँ कि भाई साहब एक कमेंट जो मेरे लिए लल्लो चप्पो करे, मक्खनबाजी करे, वो लगा दूँ। अक्सर ये लोग ऐसा करते हैं, और कई बार ये जानबूझ के नेगेटिव वाले कमेंट पब्लिक करते हैं ताकि भाई जनता उस पर रिएक्ट करे, या फिर इनके टरू वाले, या फिर इनको खुद अपनी किसी फेक आईडी से रिप्लाई करना होता है। तो ये जानबूझ के, अभी जान रहे हैं ये सब कि इतना ज़्यादा जो गंदगी चल रही है। अरे वही लप्पू भैया और वो जगत दीदी का इतना प्यार मोहब्बत और फलना ढिमका जो चल रहा है, तो देखिए इससे हमें पता होता है, स्पष्ट होता है कि इन लोगों ने भी सोचा कि चलो हम लोग घर में ही कंट्रोवर्सी करते हैं। एकदम से भाभी जी को भी बुरी लग गई बातें, तो मुद्दे पे आते हैं, है ना? अब भाभी जी ने टाइटल में ही पहले, हालांकि ये टाइटल किसने डाला है किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस प्रकार का टाइटल कौन डालता है। वो अकेले नहीं होते, मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ, और मुझे भी पता नहीं क्यों बार बार बुरा बना दिया जाता है। ये बग्गी के बोल बच्चन है, और बात वही पूरा खाना पकाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, मम्मी कभी इधर जाती, कभी ताई के यहाँ, कभी चाची के यहाँ। हाँ, चाची जी ने इनवाइट किया है, क्योंकि उसने पूछा कि बग्गी कहाँ, बग्गी कहाँ, तो बग्गे ने बोला घर में है, मक्के की रोटी सरसों दा साग बनाओ तो फिर लेके आऊँगा। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बनाएंगे, तो लेके आना। तो फिर से बुलावा आ गया है। खैर अपना लालची बग्गा एनिवर्सरी में ना ताई को इनवाइट किया, ना चाची को इनवाइट किया, और दूसरे दिन हालांकि एनिवर्सरी का एक पी फट गया था, सुनने में आया, किसी ने लाइव में मुझे बताया था, कल की लाइव में, रात में लाइव में आप लोग आया करें, बहुत ही मज़ा आता है जब आप लोग अपने विचार शेयर करते हो पैनल पे आके। खैर चलिए अभी मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं,
सब बनी बनाई हैं। और ये सारी चीज़ें बग्गी को, आप सबको पता है कि बग्गी का ये व्यक्तित्व है ही नहीं। बग्गी कभी ये बोल ही नहीं सकती ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें। बग्गी से जब कभी ये बातें बुलवाई जाती हैं तब मैडम बोलती हैं, अदरवाइज़ हमारी प्यारी बग्गी ये सब बोलने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। वो चाह कर भी ऐसा कुछ नहीं बोल सकती कभी भी। हम जानते हैं। एकदम से बग्गी के पर निकल आए भाई। मम्मी जी का बैग वैग भी पैक कर दिया गया है, मम्मी कहीं जाएंगी सरप्राइज ऐसे थोड़ी। मैं तो कह रही हूँ बग्गी मम्मी का चैनल बना दो, मम्मी वहाँ से अपना वीडियो पब्लिक किया करेंगी। तुम्हारा सबका वीडियो वैसे भी नहीं चल रहा, हो सकता है मम्मी के मिलियन में व्यूज़ जाए हैं। अब हमारे मम्मी जी का कंटेंट ऐसा वैसा थोड़े होगा एकदम छप्पड़ फाड़ू। लेकिन पता नहीं ये लोग नाच पीटे काहे नहीं बना रहे मम्मी जी का चैनल है। सब अपना अपना कमा रहे हैं। मम्मी जी भी कमा, चलो पेंशन तो आता है, अलग कमा लेंगी तो किसी का कुछ घट जाएगा। लेकिन जान रहे हैं कि मम्मी जी का तड़का सबके वीडियो में लगता है तो फिर जनता इंटरेस्ट लेती है। आप सबको पता है कि इस फैमिली में 2 मेंबर ऐसे हैं जिनका कोई चैनल नहीं है, एक नोना जिज्जा और एक मम्मी जी। लेकिन चर्चा में ये सबसे ज़्यादा रहते हैं। नोना जिज्जा की वो जो प्लानिंग प्लॉटिंग स्क्रिप्टिंग वो चर्चा में रहती है, और इधर मम्मी जी का बेबाकी नज़रिया है, बच्चों जैसा रवैया, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना और कैसा भी मजाक कर देना किसी के साथ। तो आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, समझ तो हम भी रहें, समझ आप भी रहें। और जो समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे हैं, तो कोनो बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं समय समय पर। बीच बीच में हमको भी बोलना बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने कहा कि चलो बोल देते हैं, जाता कुछ नहीं है। अब आते हैं एकदम से वो दुनिया भर की बातें कर रही होती है, लिपस्टिक के वो अपने शेड्स वगैरह दिखा रही होती है, फिर बोलती है कि मुझे कुछ बातें और करनी है। हाँ, मुझे कुछ कमेंट पे और बात करनी है। आप लोग जो कमेंट करते हो कि खुद बैठी रहती है और मम्मी जी काम करती हैं चूल्हे पे और खुद बैठ के वहाँ खाती रहती है, तो बग्गी थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, पूरी बातों पे आएंगे और विद कुछ ऐसी वैसी बातें प्रूफ के साथ आएंगे, है ना। तो बग्गी जी आपका 1 दिन पहले एनिवर्सरी से पहले का एक वीडियो है और ये लगभग 2 दिन पहले आया था। थंबनेल में मम्मी जी कुछ क्रश कर रही चूल्हे की बात है। बहू ने घर आते ही दिखाया अपने रंग, सास से करवाया सारा काम। यह टाइटल आपके पति ने डाला था बग्गी? हाँ डाला था ना डाला था। तो ये टाइटल किस लिए ऐसा डाला गया था कि जनता ऐसी सोच रखे, जनता इस प्रकार की भावनाओं में आए, जनता अपने मुंह से। अब आप कहेंगे नहीं तो हंसी मजाक है, तो जनता अगर आपका पति ऐसा टाइटल डाल रहा है कि भाई बहू ने आते ही दिखाए अपने रंग, सास से कराया सारा काम, और अगर जनता ने इस प्रकार के कमेंट कर दिए तो इसमें कोई बुराई है? मतलब खुद आप इस प्रकार के टाइटल डालते हैं और फिर जब किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करा तो आपको मिर्ची लग जानी है। काहे भाई, काहे? आप खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही आप थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि ऐसा बोलो ऐसा बोलो, और अगर कोई बोल रहा है तो मुझे बुरा लग जाता है। फिर बुरा क्यों लग गया? फिर आके यहाँ पे आप सफाई क्यों देने आ गई हैं कि वो अकेले नहीं होते, मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ, पर मुझे बुरा ही बना दिया जाता है। आपका पति, या फिर चलो अगर आप डालती हैं, अगर ऐसे टाइटल आप डालते हैं, आपका पति डालता है, तो फिर आज ये वाला टाइटल डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपका पति खुद बार बार बोलता है मम्मी रिव्यू दीजिए 1 साल का, और मम्मी एनिवर्सरी, हालांकि एनिवर्सरी हो गया पर एनिवर्सरी की रिव्यू था ना कि 1 साल आपकी बहुरिया के साथ आपका कैसा बीता। मम्मी बिना नुक्स निकाले रह नहीं पाई हैं, नुक्स निकाल के बोली बाकी तो ठीक है सब अच्छे से बीत गया, पर बीच बीच में, अरे मम्मी जी बिना बीच बीच के भी बोला जा सकता था। कि अब किसी का स्पेशल डे भले बीत गया था पर स्पेशल डे दूसरे डे मनाया जा रहा था तो अच्छा बोल सकती थी आप, लेकिन मम्मी जी की चुल बिना बोले रही नहीं गई। तो आप सबकी ये हरकतें, इस प्रकार से आप सोशल मीडिया पे हरकतें करते हो, उसके बावजूद जनता से तुम उम्मीद रखते हो कि जनता बस आपके नाटक नौटंकी को एंटरटेन करे, है ना, लेकिन कुछ बोले ना। और वैसे भी आपको पता है कि इस प्रकार के जो कमेंट होते हैं वो कौन करता है? हैं आपकी ननद रानी के भक्त लोग, वही गंदे अड्डे की औरतें। उनका तो आपने वीडियो भी सुना होगा, हैं, और या फिर आपकी ही फेक आईडीज़। कई बार तो भाई हमने सुना ब्लॉगर खुद अपने आप को गरिया लेते हैं व्यूज़ के लिए। तो व्यूज़ के लिए तुम लोग किस लेवल पे गिरोगे पता नहीं। खुद वही हरकत करो, फिर अगर कोई बोले तो तिरिया चरित्र करने आ जाओ,
कि हाँ मेरी भी तो मेहनत लगती है और मैं कितनी बार राउंड लगाती हूँ किसी को पता है। कई बार तो मैं अंदर जाके छुप के बैठ जाती हूँ कि अगर मैं जाऊँगी तो फिर से मुझे बुला लिया जाएगा। फिर से मुझे बोला जाएगा ये प्लेट ले आ, ये आटा ले आ, ये मिर्ची ले आ, ये लहसुन ले आ, ये फिर कुछ पानी ले आ, बर्तन ले आ, कलछी ले आ, चिमची ले आ। हैं हमें भी पता है कि जब बाहर किचन में सामान नहीं है तो जाहिर सी बात है सामान सारा लेकर जाना पड़ेगा। वैसे अपने हिसाब से जितना मटेरियल लगे एक बार में अपना एक बड़ा सा टोकरी खरीद लो, तसला उसला वहीं भर लिया करो, खोपड़ी अब लेके मम्मी जी की खोपड़ी अब जाके रख दिया करो। हैं लेकिन नहीं, तो भैया पहले तुम लोग ऐसी हरकतें करो, ऐसे टाइटल डालो, ऐसा कंटेंट डालो, फिर जनता बोले या फिर दीदी के चमचे बोले या फिर दीदी फेक आईडी से बोलें, उसके बाद तुम वॉर करने आ जाओ। तो देखिए भाभी जी ऐसा ना ही चलेगा। आप अपने पति को बोलिए अगर आपको सही में रियल वाला हर्ट हुआ है, अगर वीडियो वाला हर्ट हुआ है तो कोई बात ही नहीं, हर्ट कर करके डॉलर बनाते रहो। क्या है जी, हर्ट होगा तभी तो डॉलर आएगा, है ना। तो वैसे तो जनता भी जानती है, इन्होंने जो वहाँ पे बड़े बड़े लेक्चर दिए हैं कि ऐसा नहीं है, अगर उनके बेटे को खानी होती हैं मक्के की रोटियाँ। अब चूँकि मुझे तो आती नहीं है, मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। कोई बात नहीं बग्गी, परितिन जिज्जी ने 1 साल सीखने में लिया था, तुम 2 साल लो, तुम मुझसे छोटी हो ना, आराम से हो। लेकिन इस प्रकार के तिरिया चरित्र ना करो, ठीक है। और अगर तुम्हारा पति डॉलर के लिए करा रहा तो जनता भी देखो गरिया रही धर धर के। हालांकि तुम भले वो कमेंट पब्लिक ना करो, जनता भी यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ पकड़ लिए। 2 दिन पुराने वीडियो में ऐसा टाइटल है और आज तुम ऐसा बोल रहे हो, तो जनता मूर्ख थोड़ी बैठी है कि ससुरों पहले तुम खुद ऐसा टाइटल डालो और उसके बाद यहाँ पर अपनी बीवी से तुम तिरिया चरित्र कराओ। हाँ जी, तो इन्होंने जो बोला था ना कि फिर मैं क्या ही करूँ, इनके बेटे नहीं तो वो ज्वार की रोटी खाना होता है और मेरी सास मुझ में और इनमें अंतर नहीं समझती, इनके लिए भी रोटी बनाती, मेरे लिए भी बनाती है, वैसे परेतिन के लिए भी बना ही देती है ना। वैसे किसकी सास अंतर समझती है? हाँ बग्गी बोलो बोलो बोलो। अच्छा अपनी दीदी के लिए भी स्टैंड लेने आई है, वो दीदी जो तुम्हें कतई कहीं ना छोड़ती है, हैं गंदे अड्डे की औरतों से तुम्हारे घर की किस तरीके से उसने छीछा लेदर मचाई थी, भूल गई तुम शायद। कोई बात नहीं, होता है, तुम भी ना चट्टी बट्टी ही बन के रह जाओगी। अब कुछ लोगों की चाटने की आदत होती है तो क्या ही बोल सकते हैं, चाटते रहो, हैं मीठा नमकीन कभी कभी हर तरह का टेस्ट आएगा। तो देखिए दोस्तों सबको पता है और इन्होंने मूर्ख बनाना बंद नहीं किया है। अब अगर उन्होंने मेरे भी लिए रोटी बना दी तो क्या हो गया, सबके लिए बनाती हैं, मेरे लिए बना दी और काम तो सबसे ज़्यादा मैं ही करती हूँ। अंदर बाहर मम्मी जी तो बस बैठ जानी है, बस चूल्हे पे रोटी सेक लेनी है। अब ऐसा नहीं ना बोल सकती थी, बोलती तो मम्मी जी को भी ना, हार्ट की पेशेंट है मम्मी जी, बुरा लग जाता तो है। वैसे भी हार्ट पेशेंट का कितना मजाक उड़ाया था मम्मी जी ने, तो मुझे याद आ गया, मैंने सोचा आपको भी मैं याद दिला दूँ कि मम्मी जी हार्ट की पेशेंट है। तो दोस्तों ये है हमारी बग्गी का खुरापेची दिमाग, और ये खुरापेची दिमाग उसके बेटे मतलब मम्मी जी के बेटे और उसके पति ने दिया है, ठीक है। ये जो तिरिया चरित्र किया गया है लिपस्टिक के शर्ट्स दिखाने के बाद अपने शर्ट्स दिखाने का, वो बग्गे के सौजन्य से है और धीरे धीरे इसीलिए ऑडियंस बग्गी के भी रंगों को पहचान रही है कि अच्छा तुम्हारे ये भी रंग है, अच्छा तुम्हारा ये भी कलर है। तो तुम चाहे जी के लिए बनाओ, 2 टाइम दूध आवे 1 टाइम दूध आवे, चाहिए सब तिरिया चरित्र तुम दोनों मिलकर जो कर रहे हो व्यूज बढ़ाने के लिए, ये काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। लोगों ने लिखा है जितना मर्जी रिलेशनशिप स्ट्रांग कर लो वो कलेशी ही रहेगी, हैं और ना लड़ाई करे ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ बोल रही थी, और हम दोनों मिलजुल के तीनों काम करते हैं तो हमारा बॉन्ड भी तो स्ट्रांग बनता है। अरे तुम्हारा बॉन्ड गया तेल लेने, अभी एक बार झूठी अंका आ जाए, देखो तुम्हारा बॉन्ड धरक धरा रह जाएगा, तुम्हारी आंखों में रोज मच्छर पड़ेंगे झूठी अंका के आते ही। खैर झूठी अंका आई नहीं है, लेकिन मम्मी जी तो जाएंगी। हमारी जीजी रेंटेड हाउस मतलब होम स्टे का ऐड प्रचार प्रसार करने जा रही है। अपने टाइटल ठीक लगाओ, लोगों को ब्लेम मत करो। वाह यार वाह देखो हैं, फिर से किसी ने बिल्कुल लोगों को नहीं अपने नेचर को ब्लेम करो, हैं तुम ऐसा क्यों करती हो। इसने टाइटल ही ऐसे डाले, हाँ देखो याद है, मुझे लगा मुझे ही याद है, जनता को भी याद है कि कल परसों में उसने ऐसा टाइटल लगाया। हाँ बिल्कुल टाइटल बुरे लगाते हो और आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। पैसों के लालच में इतना अच्छा नहीं होता गिरना, फिर लोग गालियाँ देंगे। भाई जनता अब नहीं लेने वाली, क्योंकि जनता की आंखें खुल चुकी हैं लप्पू और दीदी के प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुन के कि जो ये दिखाते हैं ये होते नहीं हैं।
तो आपके भी रंगों को जनता बेहद अच्छे ढंग से पहचान चुकी है। यहाँ पर मिलकर रहते हो, ब्लॉग डालते हो, अच्छा लगता है, पर इस प्रकार के वीडियोस जो तुम बना रहे हो, टाइटल लगा रहे हो, लोगों को समझ में आता है, वो भी ड्रामा होता है। क्या बोली थी, हम सिर्फ वीडियोस के लिए नहीं, हमारे रिश्ते स्ट्रांग हैं, हम वीडियोस के बाद भी ना हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम ऐसे मिलजुल के रहते हैं। तो भैया यहाँ काहे बोलने आई हो कि हमको इतना करना पड़ता है, अंदर काहे छुप के बैठ जाती हो, अपने रिश्ते दौड़ दौड़ के अच्छे बनाया करो। हैं, मम्मी जी तो इससे खुश रहती हैं कि बहुरिया बस बाहर निकलती है। मम्मी जी परितिन यही चाहती थी कि वो बाहर निकले। परितिन ने भी तो बातों बातों में बोल दिया था, हालांकि वो कितना बाहर निकली, मम्मी जी को कितना खुश करी हैं, अपनी ननद को कितना खुश करी हैं सब जानते हैं कि भाई उन्होंने क्या करा है। आंटी फ़र्क नहीं करते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन खुद भी अच्छी बनो, कम से कम बाकी काम तो खुद कर लो, और बाकी काम मिलकर करते हैं। रोटी मम्मी बना लेते हैं तो तुम करती क्या हो? वाह सही हैं, मतलब बाकी काम भी आंटी और बग्गे की हेल्प से ही रोटी आंटी बनाते हैं। वाह वाह वाह, आ गए लोग तुम्हें धोने। यही तुम डिज़र्व करती हो, क्योंकि लोगों को समझाना तुम्हें समझ नहीं आता है। तो आ गए दीदी के वक्त हैं। तो भाई कॉलेज का नाम था दीपू इंटरनेशनल कॉलेज हम ट्रिपलिंग करना अवॉइड करते हैं, इन्होंने बताया था। क्योंकि हम ट्रिपलिंग तभी किया करते थे जब हम पढ़ाई करने जाते थे, और अब हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अभी बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई है मिलजुल के तो देखिए, चलो आंटी थोड़ा आराम मिलेगा एटलीस्ट, हैं, झूठी अंका को रोटी ना बनवाए आंटी से, हैं, और बाकी जवार की रोटी आंटी ही बनाती है। 1 साल हो गया है, पुराने हो गए हो, अभी तक तुमने क्या सीखा? करती क्या हो? सीखो ज़रा, ज़िंदगी भर छोटी बच्ची बनी रहोगी क्या? नए नए रेसिपीज़ बनाओ, खिलाओ पति और सास को, उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं तुमसे। तुम्हारे तो सारे है डिमांड्स पूरी करें वो, और तुम्हारा टर्न है अभी, इट्स नाउ योर टर्न तो भैया लोगों ने भर भर के लिखा है, और लोगों ने अब यहाँ पर अपनी भावनाओं को खोल के लिखा है कि भैया तुम कब तक ये नौटंकी ड्रामे करती रहोगी। तो ये सच्चाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ये तो चली थी ड्रामे करने, लोगों ने उल्टा इनकी ही क्लास लगा दी। खैर ये वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने मनोभावों को लिखना बंद मत करिए, चाहे एक ही लाइन लिखे प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।